Hello, hi, namaste everyone. Welcome back to my YouTube channel. I'm Dr. Kamika Chaudhary and I am an assistant professor in a government PG college. सो आज इस चैनल पे मैं आप लोगों के लिए बेसिकली जो जॉब रिलेटेड वैकेंसीज होती हैं वो लेके आती हूँ। सो अगर आप लोग वैकेंसी सर्च करते रहते हैं एंड आपको भी लगता है कि कुछ ऐसी वैकेंसीज होती है जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता है, तो ऐसी वैकेंसीज के लिए यू कैन जस्ट फॉलो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आज जो जॉब वैकेंसी की मैं बात करने वाली हूँ वो आई है आपकी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में। ठीक है, ये एक आपकी महारत्ना कंपनी है जो कि आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। कंपनी में 60 के अराउंड पोस्ट आई हैं, राइट। एंड जो पोस्ट हैं वो बेसिकली उनकी जो सैलरी होगी वो बहुत अच्छी सैलरी है। पूरा जो सीटीसी होगा वो आपका 11 लाख के आसपास का होगा। ठीक है, तो हर महीने आपकी अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख के करीब की सैलरी बनने वाली है, राइट। तो इस वीडियो में हम सारे जितने रिक्वायरमेंट्स हैं, आपकी एज क्राइटेरिया क्या होगा, आपकी क्वालिफिकेशन कितनी मांगी है, कोई एक्सपीरियंस चाहिए या नहीं चाहिए, फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें हम इस वाली वीडियो में अभी चेक करने वाले हैं। सो हम इसे लेट नहीं करेंगे, फटाफट से नोटिफिकेशन को चेक कर लेंगे जिससे कि आप लोगों का टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो बेटा। एंड आप लोगों को जो भी तैयारियां करनी है वो आप फटाफट से अपनी तैयारी करें, अप्लाई करें। एंड आई जस्ट होप एंड विश कि आप लोगों की फटाफट से ये जॉब, आपको कोई ना कोई जॉब मिल जाए। सो लेट अस जस्ट स्टार्ट द वीडियो। ये पीडीएफ है जो आपको बताता है रिक्रूटमेंट फॉर द प्रोफाइल ऑफ द डिप्लोमा इंजीनियरिंग। ठीक है, सबसे पहले इसमें आपको 1 या 2 पेज में बताया गया है। एक पेज में पूरा बताया गया है एचपीसीएल के प्रोफाइल के बारे में। क्या है ये, क्या कंपनी है, क्या मोटो है, क्या एम है, कहाँ कहाँ पे काम करते हैं, ये सारी बातें। ठीक है, तो बेसिकली इसमें हमें जानना जरूरी है कि एचपीसीएल जो है वो एक महारत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है जिसका एनुअल ग्रॉस सेल जो कि है बहुत अच्छा है, 459815 करोड़ का। नाउ मूविंग ऑन टू जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उन लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं इस जॉब को अप्लाई करने के लिए वो ये सारे हैं कि जो जॉब निकली है वो एनर्जी सेक्टर में निकली है। ठीक है, एनर्जी सेक्टर में निकली है और आप एचपीसीएल की किसी रिफाइनरी डिवीजन में काम करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट डेट क्या क्या है, 26 मार्च से स्टार्ट हो गया है आपका एप्लीकेशन प्रोसेस और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आपकी 30th ऑफ अप्रैल। नाउ कौन कौन सी पोजीशन है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या वैकेंसी है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो पोस्ट है वो है आपकी जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल। ठीक है, पे स्केल होगा आपका 30,000 से लेके 1,20,000 तक का। कितनी वैकेंसीज है इसमें, आपकी 11 वैकेंसीज है। मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 25 ईयर्स की है। एंड इसेंशियल क्वालिफिकेशन में क्या मांगा है कि आपके पास 3 साल का फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा प्रेजेंट होना चाहिए। किस ब्रांच में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच में। ठीक है, एंड एक्सपीरियंस जो है आपका वो कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। तो हम देख सकते हैं हमारे पास 5 पोजीशंस हैं अलग अलग डिविजन्स में, मैकेनिकल ब्रांच में, इलेक्ट्रिकल में, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन में, देन केमिकल में, देन फायर सेफ्टी में। एंड किसी में भी कोई भी एक्सपीरियंस आपका सीख नहीं किया गया है, राइट। जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल में आपका क्या चाहिए, सेम पे स्केल है 30,000 टू 1,20,000। नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी 17 है। एज लिमिट फिर से 25 है। एंड फिर से वही एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, बस इस बार ब्रांच क्या होनी चाहिए डिप्लोमा की, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच होनी चाहिए। ठीक है, अब इंस्ट्रूमेंटेशन में भी आपका सेम है। नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, 6 है। एंड एज लिमिट 25 ईयर्स ही आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए। एंड डिप्लोमा आपके पास प्रेजेंट होना चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में। मूविंग ऑन टू एग्जीक्यूटिव केमिकल, जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल की बात करते हैं। सेम पे स्केल है 30,000 टू 1,20,000 का। सिर्फ एक वैकेंसी आई है। एज क्राइटेरिया फिर से 25 साल है। डिप्लोमा आपका होना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग में। और एक और पोस्ट आई है जिसे बोला गया है फायर एंड सेफ्टी में जूनियर एग्जीक्यूटिव। ठीक है, सैलरी आपकी 1,20,000 तक जा सकती है। इसमें जो आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 28 वैकेंसीज है। एंड इसीलिए इसका जो आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो क्या है, एनी साइंस ग्रेजुएट। ठीक है, आपने बीएससी करी है। एंड प्लस उसी के साथ साथ में अगर आपके पास डिप्लोमा है फायर एंड सेफ्टी का तो भी आप इस वाली पोस्ट के लिए क्या है, एलिजिबल है। ठीक है, आपने ग्रेजुएशन साइंस से की है प्लस आपके पास क्या है, फायर एंड सेफ्टी में डिप्लोमा भी आपने कर लिया है, देन यू आर एलिजिबल फॉर अप्लाइंग ऑन टू दिस पोस्ट। नोट दिया गया है कि एक्सपीरियंस कैंडिडेट और ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द अबव पोजीशन। यानी कि जैसे कि यहाँ पे इन्होंने अपने आप से खुद से कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। ठीक है, आप फ्रेशर्स भी हैं तब भी आप लोग क्या है, एलिजिबल हैं। लेकिन जस्ट इन केस आप लोगों के पास अगर एक्सपीरियंस है तब भी आप क्या है, एलिजिबल ही हैं। आपका कोई इसमें डिसएडवांटेज नहीं है ना। आपको ये सोचना है कि आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इस चीज के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने मेंशन किया है कि आपका जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट होगा ना, तो उस सर्टिफिकेट में आपका जो एलिजिबल जो ब्रांच मेंशन होनी चाहिए वो क्या मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपने मैकेनिकल से किया है तो
मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपके डिप्लोमा सर्टिफिकेट में लिखा होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल से किया है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपके डिप्लोमा में लिखा होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंटेशन से किया है तो इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में से कुछ भी लिखा है तो भी आप एलिजिबल हैं। केमिकल में क्या है, आपके केमिकल इंजीनियरिंग है, केमिकल टेक्नोलॉजी, तो बहुत स्पेसिफाई करके यहाँ पे मेंशन है कि आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट में कौन सी ब्रांच मेंशन होनी चाहिए, वो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, एंड आपकी परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितनी होनी चाहिए, 60% मार्क्स आपके होने चाहिए अनरिजर्व ओबीसी एनसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आप लोग बिलोंग करते हैं, एंड 50% मार्क्स आपके होने चाहिए अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं तो। ठीक है, शॉर्ट लिस्टिंग एंड सिलेक्शन क्राइटेरिया में बता देती हूँ, ये आपका पूरा बताया गया है इसमें कि आपका शॉर्ट लिस्टिंग और सिलेक्शन का क्या क्या मेथड इसमें अप्लाई किया जाएगा। एक आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है जिसे सीबीटी कहा गया है। ठीक है, उस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपके दो पेपर आने वाले हैं। पहला पेपर जनरल एप्टीट्यूड का होगा जिसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट एंड इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट होगा। ठीक है, दूसरा पेपर आपका टेक्निकल या प्रोफेशनल नॉलेज का होगा जिसमें आपके क्वेश्चंस होंगे आपकी क्वालिफाइंग डिग्री से रिलेटेड, यानी कि जो भी आपका एजुकेशन बैकग्राउंड होगा। आपने केमिकल से किया है तो केमिकल के क्वेश्चन आएंगे, आपने मैकेनिकल से किया तो आपके मैकेनिकल के क्वेश्चन आने वाले। ठीक है, तो ये हो गया आपका सीबीटी का टेस्ट। उसके बाद आपका एक ग्रुप टास्क के ग्रुप डिस्कशन हो सकता है। ठीक है, उस ग्रुप टास्क के ग्रुप डिस्कशन को तभी होगा अगर आपने सीबीटी क्या किया होगा, क्वालिफाई किया होगा। उसके बाद आपका एक स्किल टेस्ट हो सकता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा एंड उसके बाद आपका एक क्या होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और फिजिकल फिटनेस एफिशिएंसी टेस्ट होगा। तो इतना सारा प्रोसेस होगा, अगर आप हर प्रोसेस में क्वालिफाई करते हैं तभी फाइनली आपको जॉब का ऑफर लेटर दिया जाएगा। ठीक है, इसमें अब हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि आपका जो प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन होगा वो एचपीसीएल में ही कहीं होगा। ठीक है, एंड इसी के साथ साथ में जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है वो भी आपको क्वालिफाइंग नेचर का ही होने वाला है। तो आपको बेसिकली जो सबसे ज्यादा तैयारी करनी है आपने, सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की करनी है, फिर ग्रुप टास्क में आपको परफॉर्म करना आना चाहिए, फिर स्किल टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू को एक ही चीज कहा गया है। ठीक है, एंड उसके बाद आपका जो होगा मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। नाउ मूविंग ऑन टू इमोल्यूमेंट्स, में पता होना चाहिए कि आपका पे स्केल कितना है, 30,000 से लेके 1,20,000 रुपए तक का। ठीक है, एंड कॉस्ट टू कंपनी यानी कि टोटल कॉस्ट, आपको कंपनी को टोटल कॉस्ट कितनी पड़ेगी, आपकी सैलरी कहाँ तक जाएगी, एक साल का 10,58,000 रुपए तक आपकी सैलरी जाएगी। यानी कि इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, इसमें आपका सब कुछ इंक्लूड होगा, आपका बेसिक पे, आपका रिटायरमेंट बेनिफिट्स, आपका डीए, एचआरए, कैफेटेरिया अलाउंस, ये सारी चीजों को मिला के जो कॉस्ट टू कंपनी पड़ेगा आपके एम्प्लॉयमेंट को वो होगा 10.58 लैक्स। नाउ मूविंग ऑन टू आपका प्लेसमेंट पोस्टिंग कहीं पे भी हो सकती है, इन्होंने मेंशन किया है किसी भी डिवीजन में, किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी रिफाइनरी में। सो आपको उस चीज के लिए क्या होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन जो होगा उसके जितने भी स्टैंडर्ड्स है आप खुद से पहले को चेक करना चाहते हैं तो एचपीसीएल कॉर्पोरेट की वेबसाइट पे वो सारे स्टैंडर्ड्स आपके मेंशन है, तो यहाँ से आप इस लिंक के द्वारा भी वहां पे जाके क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आप जो प्री मेडिकल इनका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है उसे फुलफिल करते हैं नहीं करते हैं। ठीक है, आपका कभी भी कोई भी अगर आप मेडिकल में नहीं फुलफिल करते हैं तो री एग्जामिनेशन मेडिकल का नहीं होगा। राइट, नाउ मूविंग ऑन टू प्रोबेशन पीरियड, आपका कितना होगा, आपका एक साल का प्रोबेशन पीरियड होगा डेट ऑफ ज्वाइनिंग से जो स्टार्ट होगा, एंड एक साल के बाद आप एक कंफर्म्ड एम्प्लॉय बना दिए जाएंगे। रिटेंशन का मतलब क्या है, रिटेंशन का मतलब है कि हर महीने आपकी सैलरी में से 5,000 रुपए काटे जाएंगे। किस लिए, या तो आप क्या है प्रोबेशन को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, या फिर आप एक साल पूरा होने से पहले क्या क्या हो जाता है, आप इस कंपनी को छोड़ के कहीं और चले जाते हैं, तो उस केस में 5,000 रुपए हर महीने कटते हैं। अगर इन दोनों में से कोई सी भी चीज नहीं होती है, आप एक कंफर्म्ड एम्प्लॉय हो जाते हैं, तो आफ्टर एन ईयर वो सारे पैसे आपको क्या कर दिए जाते हैं, वापस कर दिए जाते हैं, रिफंड कर दिए जाते हैं। तो इसमें डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक बहुत अच्छी कंपनी है, अगर जॉब लग जाएगी तो बहुत अच्छा होने वाला है। ये कैटेगरी वाइज ब्रेकअप भी दिया गया है कि आपकी एससी की 9 पोस्ट है, एसटी की 4 है, ओबीसी एनसी की 17 है, ईडब्ल्यूएस की 16 है, अनरिजर्व्ड की 27 है, टोटल आपकी 63 पोस्ट इसमें दी गई है जिन पे आपका वैकेंसी आए हैं। ठीक है, अब रिजर्वेशन आपको जो भी क्लेम करना है, हर उस क्लेम के लिए आपके पास सर्टिफिकेट प्रेजेंट होना चाहिए। सर्टिफिकेट का क्राइटेरिया या सर्टिफिकेट का फॉर्मेट वेबसाइट पे प्रेजेंट है, वहां से आप लोग क्या कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। नाउ एज लिमिट का रिलैक्सेशन क्या दिया गया है, एससी एसटी वालों के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, यानी कि 25+5 अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, 30 ईयर्स आपकी एज है, देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई। ओबीसी एनसी यानी कि नॉन क्रीमी लेयर वाला ओबीसी जो होता है उसमें 3 साल का रिलैक्सेशन है। 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन है पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए, 13 ईयर्स का पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी एनसी कैंडिडेट्स के लिए, एंड 15 ईयर्स का पीडब्ल्यूबीडी एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए। ना मैक्सिमम एज लिमिट
अगर आप जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं तो 5 इयर्स का रिलैक्सेशन वहाँ पे भी प्रेजेंट है। एक्स सर्विसमैन हैं या कमीशन ऑफिसर्स हैं, उस केस में 5 साल का रिलैक्सेशन है। मिनिमम एज अगर आपकी एज 18 साल से कम है तो आप इस पोस्ट के लिए किसी भी इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई नहीं करेंगे। 18 इयर्स की मिनिमम एज है, राइट। अगर क्रीमी लेयर से आप बिलोंग करते हैं तब आप किसी भी प्रकार के रिजर्वेशन के लिए एंटाइटल्ड नहीं है। नाउ वी विल सी ये बीडब्ल्यूबीडी पोजीशंस के लिए एलिजिबिलिटी बताया गया है कि आप कहाँ पे एलिजिबल होंगे, तो ये सब चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, ऑनलाइन आपको फॉर्म फिल करना है, 26 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा एंड 30 अप्रैल तक चलने वाला है, ठीक है। कहाँ पे जाके आप अप्लाई करेंगे, करियर्स, पहले वेबसाइट पे जाएंगे हिंदुस्तान पेट्रोलियम.com पे, वहां पे आपको करियर का सेक्शन दिखाई देगा। करियर्स में करंट ओपनिंग्स पे जाएंगे एंड वहां पे आप पहले अपना डिटेल एडवर्टाइजमेंट पढ़ सकते हैं एंड उसके बाद क्या कर सकते हैं, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके आप अप्लाई करने वाले हैं। तो पूरा फॉर्म जैसे होगा उसमें जो जो एंट्रीज होंगी वो आपको फिल करनी है। उससे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, एक ईमेल आईडी और एक मोबाइल फोन नंबर प्रेजेंट होना चाहिए जो कम से कम अगले 1 साल के लिए आपका एक्टिव हो, दोनों चीजें, ठीक है। एप्लीकेशन फीस कितनी रखी गई है, अनरिजर्व्ड ओबीसी एनसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 1180 रुपए की फीस है, राइट। एंड एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं रखी गई है। फीस ऑब्वियसली आप पेमेंट क्या करेंगे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई या नेट बैंकिंग से पेमेंट करने वाले हैं एंड पूरा फॉर्म फिल करके आपका स्टेटस क्या होना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जैसे कि आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए हो। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगी इसमें बताने के लिए कि सारा जो आपको एज कैलकुलेट करना है वो आपको कब, कौन सी डेट से करना है, 30 अप्रैल से अपनी एज कैलकुलेट करनी हो, आपको एक्सपीरियंस कैलकुलेट करना हो तो इस तारीख से आप कैलकुलेट करेंगे, राइट। उसी के साथ साथ में अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है, पूछना है आपको कुछ एचपीसीएल वालों से, तो ये ईमेल आईडी भी दी गई है जिसमें आप कैसे मेल करेंगे, सबसे पहले पोजीशन का नाम लिखेंगे और एप्लीकेशन नंबर लिखेंगे, फिर उसके बाद आपको जो भी क्वेरीज है वो यहाँ पे आप मेल करके पूछ सकते हैं, careers@hpcl.in, ठीक है। फुल टाइम रेगुलर कोर्सेज में आपका डिप्लोमा होना चाहिए, एआईसीटी अप्रूव्ड होना चाहिए या यूजीसी अप्रूव्ड होना चाहिए, किसी भी डीम्ड यूनिवर्सिटी या स्टेट बोर्ड से अप्रूव्ड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर आपने कोई हायर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि आपने डिप्लोमा ना करके आपने केमिकल में, मैकेनिकल में या फायर सेफ्टी में क्या करी है, इंजीनियरिंग की है, यानी कि बी बीटेक अगर आपने किया हुआ है तब आप एलिजिबल नहीं हो, यानी कि बी बीटेक बीएससी वाले इन पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। हायर क्वालिफिकेशन आपके पास कुछ भी है तो आप एलिजिबल नहीं है। उसी के साथ साथ में अगर आपने लेटरल एंट्री से डिप्लोमा किया है उस केस में आप लोग क्या है, उस केस में एलिजिबल है, ठीक है। तो जितने भी लेटरल एंट्री वाले लोग हैं वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, राइट। कोई भी किसी भी चीज में अगर आप बाद में बोलते हैं कि ये हमने एज गलत भर दी है या हमारा सेंटर चेंज कर दो, ऐसी कोई भी रिक्वेस्ट इसमें आपकी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, ठीक है। जो आपका एडमिट कार्ड होगा वो हार्ड कॉपी में आपको भेज दिया जाएगा एंड उस एडमिट कार्ड को लेकर ही आप क्या करेंगे, अपना एग्जाम देने वाले हैं। अगर आप कहीं और पहले से काम करते हैं तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी अपनी पुराने एम्प्लॉयर से लेके आना पड़ेगा, तभी अप्लाई कीजिएगा। उसके बाद में अगर आप फाइनल ईयर में हैं, अनदर इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप फाइनल ईयर कैंडिडेट भी है डिप्लोमा के तो उस केस में भी आप क्या कर सकते हैं, इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी और इम्पोर्टेंट बात है। आप अगर आप इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे उस केस में आपको 3rd एसी का फेयर दिया जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए भी रेलवे का फेयर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, राइट। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स थे जो इस एडवर्टाइजमेंट के बारे में जानना हमारे लिए बहुत जरूरी थे, ठीक है। तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिए। इंपॉर्टेंट बात यह है कि फाइनल ईयर में हो तब भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ओके बेटा, सो आई जस्ट होप कि आप लोगों को पूरा नोटिफिकेशन जो है वो समझ आ गया होगा एंड इस नोटिफिकेशन की जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सब भी आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे चैनल को फॉलो भी कर सकते हैं एंड क्या कर सकते हैं, कमेंट डाउन कर सकते हैं अगर आपको और भी कोई क्वेरीज प्रेजेंट है। सो इसी तरीके की बाकी और वीडियोस के साथ में मैं आपको वापस से मिलूंगी एंड आई विल मीट यू अगेन। बाय बाय, सी यू, टाटा, जय हिंद।